दो बेटियों वाली बहू। कल्पना की एक ही बहू थी, परी। इसलिए कल्पना चाहती थी कि परी का होने वाला बच्चा लड़का ही हो, पर अफसोस परी का पहला बच्चा लड़की होती है। अपनी पोती को देखकर कल्पना और उसका पूरा परिवार दुखी हो जाता है। बहू, तुझसे एक पोता मांगा था और तूने पोती थमा दी। अरे क्या करेंगे हम पोती को लेकर? जानती है ना, लड़का ही घर का वारिस होता है। परी, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए थी कि तुम एक लड़के को जन्म दो। जानती हो ना, सभी घर वालों की आस तुमसे ही जुड़ी थी। मैं सब समझ रही हूँ आप सब क्या कहना चाहते हैं, पर इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब कुछ मेरे हाथों में तो नहीं था ना। बहू, सब कुछ तेरे ही हाथों में था। एक माँ के ही हाथ में तो होता है कि वो लड़की को जन्म दे या लड़के को। इस तरह से सभी घर वाले परी को ही ताने देकर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी परी बहुत दुखी हो जाती है और वो अकेले ही अपनी बेटी की देखभाल करती है। नितिन, गुड़िया का दूध खत्म हो गया है, शाम को आते हुए दूध भी ले आना। बेटा होता तो मैं लेकर आता, पर बेटी है, इसलिए तुम खुद अपनी बेटी की देखभाल करो। मुझसे उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर नितिन ऑफिस के लिए चला जाता है। अब परी घर में रखे हुए दूध में पानी मिलाकर अपनी बेटी को पिलाती है। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000 प्लस लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? अभी खेलें और iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। इसी तरह से अकेले ही परी अपनी बेटी का पालन पोषण करती है और देखते ही देखते गुड़िया 5 साल की हो जाती है। दादी, दादी, मुझे भी आपके साथ घूमने जाना है। मुझे भी अपने साथ बाहर ले चलो ना। कल मुही कहीं की मेरा पीछा छोड़। कितनी बार बोला है ना कि मेरे पीछे मत आया कर। मैं कोई तेरी दादी वादी नहीं हूँ। गुड़िया बेटा, दादी को तंग नहीं करते तो मेरे पास आ जाओ। आ जाओ बेटा, आज हम दोनों स्कूल जाएंगे तुम्हारा एडमिशन करवाने। पढ़ाई करोगी ना? हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसे पढ़ाने की। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, समझी? पर माँ जी, अब गुड़िया बड़ी हो गई है, इसका स्कूल जाना ज़रूरी है। मैंने कह दिया ना, गुड़िया स्कूल नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। इतना बोलकर कल्पना गुस्से में घर से चली जाती है। पर परी अपनी बेटी का भविष्य बनाना चाहती थी, इसलिए वो घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी बेटी का एडमिशन करवा देती है। परी, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हें राशन के लिए पैसे दिए थे, फिर तुम दोबारा राशन के लिए पैसे क्यों मांग रही हो? मैंने उन पैसों से गुड़िया का एडमिशन करवा दिया। गुड़िया अब बड़ी हो रही है ना, उसका स्कूल जाना ज़रूरी है। अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए इतनी ही ज़रूरी है तो एक काम करो, हम लोगों को रोड पर बिठा दो और अपनी बेटी की परवरिश रानी की तरह करो, ठीक है? इस तरह से नितिन भी परी पर नाराज़ हो जाता है, पर परी कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप सबके ताने सुनती रहती। समय यूं ही गुजरता है और एक बार फिर परी को पता चलता है कि वो गर्भवती है। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दी है बहू। पिछली बार की तरह इस बार तो बेटी मत पैदा करना। अपना पूरा ख्याल रखना और कोशिश करना कि लड़का ही हो। हाँ परी, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर इस बार तुमने लड़के को जन्म दिया ना, तो मैं गुड़िया का ख्याल वैसे ही रखूँगा जैसा तुम चाहती हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस बार लड़का ही हो। अब परी भी चाहती थी कि इस बार उससे लड़का ही हो, क्योंकि परी अपनी बेटी गुड़िया की ज़िंदगी संवारना चाहती थी। वो अपने ससुराल वालों के तानों से परेशान हो चुकी थी। तो वहीं दूसरी ओर पिछली बार की तरह इस बार भी कल्पना परी की खूब देखभाल करती है। परी बहू, देख, दूध में ना केसर और बादाम डालकर पिया कर, इससे मेरा होने वाला पोता गोरा होगा। माँ, मुझे भी बादाम वाला दूध पीना है। अरे चुप कर मनहूस कहीं की।
ये दूध तेरे लिए नहीं, तेरे होने वाले भाई के लिए तेरी माँ को पिला रही हूँ, समझी? माँ जी, आप गुड़िया को मत डांटे, मैं उसे समझा देती हूँ। गुड़िया बेटा, बहुत जल्द इस दुनिया में तुम्हारा छोटा सा भाई आने वाला है। तुम उसके साथ खेलना चाहती हो ना? तुम चाहती हो ना कि वो सुंदर हो? हाँ माँ। तो इसलिए ये दूध मुझे पीने दो, मैं तुम्हें दूसरा दूध दे दूंगी, ठीक है? इस तरह से गुड़िया अपनी माँ की बात मान जाती है। समय यूं ही बीतता है और परी को फिक्र होने लगती है कि कहीं इस बार भी उसकी लड़की ना हो। क्या करूं? अगर इस बार भी मेरी लड़की हो गई तो मेरे ससुराल वाले मुझे और मेरी बेटी को जीने नहीं देंगे। मुझे इस बार लड़की को ही जन्म देना है। मैं कल ही जाकर डॉक्टर से बात करूंगी। परी की चिंता काफ़ी बढ़ चुकी थी, इसलिए जब परी डॉक्टर के पास जाती है तो वो डॉक्टर से लिंग जांच करने की बात करती है, पर डॉक्टर लिंग जांच के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। मैडम जी, आप कैसी बात कर रही हैं? क्या आप नहीं जानती, लिंग जांच करवाना एक कानूनी जुर्म है। इसके लिए आपको और मुझे जेल भी हो सकती है। प्लीज़ डॉक्टर, मेरी मदद कर दीजिए। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए। अगर इस बार मुझे बेटा नहीं हुआ तो मेरी बेटी की और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैडम, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, पर मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। और वैसे भी लड़का होना या लड़की होना औरत के हाथ में नहीं, एक मर्द के हाथों में होता है। और लड़का हो या लड़की, आज के ज़माने में तो दोनों ही बराबर है। इस तरह से डॉक्टर परी को साफ साफ मना कर देती हैं और अपने कैबिन से बाहर करके दूसरे पेशेंट को देखने लगती है। डॉक्टर की बात सुनकर परी की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या करूं जिससे मुझे लड़का ही हो? परी की बातें एक औरत सुन लेती है और उसकी परेशानी देखकर वो परी के पास जाती है और उससे कहती है, तुम चाहती हो ना कि तुम्हें लड़का ही हो? अगर तुम ऐसा सच में चाहती हो तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, पर वो कैसे? मेरी जान पहचान में एक डॉक्टर है, वो एक दवाई देते हैं, उसे 3 महीने खाना, देखना तुम्हें लड़का ही होगा। वो डॉक्टर ना गारंटी के साथ दवाई देते हैं, बस उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। उनकी चाहे कितनी भी फीस क्यों ना हो, मैं भरने को तैयार हूँ। बस मैं चाहती हूँ इस बार मेरा लड़का ही हो। अब परी उस औरत की बातों में आ जाती है और उससे डॉक्टर का एड्रेस लेकर उस डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर खाने लगती है। 3 महीने पूरे हो जाते हैं। अब परी का 7वां महीना शुरू हो जाता है। मैंने वो सब किया है जिससे कि मुझे लड़का हो। इस बार तो मेरा लड़का ही होगा। माँ, क्या हुआ? तुम किससे बात कर रही हो और अकेले अकेले क्यों हंस रही हो? बेटा, मैं तुम्हारे भाई से बात कर रही हूँ। वो बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है ना। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुमने अपने भाई का नाम सोच लिया? नहीं माँ। नहीं सोचा तो अपने भाई के लिए प्यारा सा नाम सोचो। अब परी बहुत खुश थी क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि इस बार उसका लड़का ही होना है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते परी की डिलीवरी का दिन आ जाता है। पर ये क्या, इस बार भी परी एक बेटी को जन्म देती है। देख ले नितिन बेटा, तेरी बीवी मुझे पोते का मुंह नहीं दिखा सकती। दूसरी बार भी बेटी को जन्म दिया इसने। परी, क्या है ये सब कुछ? तुम तो बड़ा कह रही थी कि इस बार तुम लड़के को ही जन्म दोगी, फिर ये लड़की कहाँ से हो गई? अरे आखिर मैं 2 बेटियों को कैसे संभालूंगा? मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। मैंने हर वो कोशिश करी जिससे मुझे लड़का हो, फिर भी लड़की हो गई। परी अपने ससुराल वालों के सामने हाथ जोड़कर उस गलती की माफ़ी मांगती है जो उसने की ही नहीं थी, पर फिर भी उसके ससुराल वाले उसे माफ़ नहीं करते। अब सभी लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं और इसीलिए परी अपनी बातें अपनी माँ से शेयर करती है। माँ, अब आप ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं अगर मेरी 2 बेटियां हैं? बेटा, ये तेरे घर का मामला है, तुझे खुद ही देखना होगा। गलती तो तेरी ही है ना। भला 2 बेटी कौन पैदा करता है? एक बेटा तो पैदा कर लेती। माँ, तुम भी ऐसी बातें कर रही हो जबकि तुम खुद एक बेटी की माँ हो। बेटा, मैं भले ही एक बेटी की माँ हूँ, पर मेरे 2 बेटे भी तो हैं। अच्छा, रखती हूँ मैं, तेरे भाई घर आते होंगे। परी को अपनी माँ पर बहुत भरोसा था, पर परी की माँ भी ऐसे समय में उससे मुंह मोड़ लेती है।
अब परी अपनी दोनों बेटियों के साथ बिल्कुल अकेली थी और परी के दोनों कंधों पर उसकी दोनों बेटियों का बोझ था।